नाज़रीन, एक और ख़ूबसूरत सबक आमूज़ स्टोरी के साथ पेश खिदमत है। बात दिल को लगे तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। खुशहाली और फाइनेंशियल फ्रीडम के 5 तरीके। पहला तरीका, बिल्कुल सादा हो जाए। सादा खुराक, सादा कपड़े, सादा जूते, सादा घर, बिल्कुल सादा हो जाओ। दूसरा तरीका, अपने बच्चों को जितनी जल्दी हो सके अपने बगैर जीना सिखा दो। अपने बच्चों को अपने बुढ़ापे के लिए सहारा बनने के लिए तैयार ना करो। ये ना सोचो कि मेरी औलाद बड़ी हुई तो मेरा ख्याल रखेगी, जब मैं बूढ़ा हूँगा तो प्लीज़ ये जुआ ना खेलो। हाँ, औलाद अच्छी निकल भी आए तो क्या गारंटी है कि बेटे की बीवी कैसी निकले। यकीन माने, मैं उन वालिदैन को अपनी आंखों से देख रहा हूँ जो अपने बच्चों की बीवियों के हाथों जलील हो रहे हैं। तो बुढ़ापा हमेशा अपने और अल्लाह के सहारे पे प्लान करो। लोगों के सर पे अपना बुढ़ापा प्लान ना करो। याद रखें, जब इंसान खुद कमा रहा होता है तो सर उठा कर चलता है, मगर जब औलाद कमा रही होती है तो बंदा सर झुका के चलता है। तीसरा तरीका, लोगों को दिखाना छोड़ दो। डिग्रियां, घर, गाड़ी, कपड़े, जूते, पर्स, मोबाइल वगैरह इस वजह से ना लो कि लोगों को दिखाना है। ये सोचना छोड़ दो कि लोग क्या सोच रहे हैं। तब ही आप ज़्यादा सादा हो पाओगे। किसी बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता, इस वजह से आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। चौथा तरीका, इन्वेस्ट करें। हम अपनी आमदनी का 50% बचा कर इन्वेस्ट करते हैं। हम समझते हैं ये हमारा पैसा नहीं है, ये हमारे बुढ़ापे का पैसा है। बुढ़ापे में अगर हमने सर उठा के चलना है, हाथ नहीं फैलाना, तो आज से ही अपनी आमदनी के 50% पैसे से अपने असासे बना रहे हैं, दौलत बना रहे हैं। मसलन अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करने पर इन्वेस्ट करते हैं। हम किताबों पे इन्वेस्ट करते हैं, अपनी सेहत पे इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी और सादा खुराक पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप पे करते हैं, अच्छे कोर्सेज़ लेने पे इन्वेस्ट करते हैं, कोचिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर इन्वेस्ट करते हैं। पांचवा तरीका, अपनी या बच्चों की शादी सादगी से करो। हम दोनों की शादी सन 2008 में हुई थी। तब मैं इंग्लैंड में था और लाखों रुपए अफोर्ड कर सकता था, मगर फिर भी हमने शादी सिर्फ 10,000 रुपये में की। मगर लोग आज सिर्फ दिखावे के लिए शादी से पहले कोई 50 लाख या 1 करोड़ तक का घर बनवाते हैं, फिर खर्चे करते हैं। लोग आते हैं, आपकी मेहनत के साथ कमाई हुए पैसे खा पी के डकार लेकर निकल जाते हैं, और फिर आप पिछली ज़िंदगी कर्जा उतारते हैं। लिहाजा शादी को बिल्कुल सादा कर दो। अगर ज़्यादा ही करना चाह रहे हो तो बच्चे को कहीं इन्वेस्ट कर दो, उस काम में जहाँ से वो पैसा कमाना शुरू कर दे। और हाँ, सिर्फ अपनी शादी पर नहीं, दूसरों की शादी पर भी खर्चा करना छोड़ दो। यकीन माने, इन 5 तरीक़ों पर अमल कर ले तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी और आप फाइनेंशियल फ्रीडम पर पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह।